स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली वाराणसी की एक कोर्ट के द्वारा आज फैसला सुनाया गया है और ये एक ऐसा फैसला है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है। बस कुछ देर पहले ही मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदूज आर अलाउड टू वर्शिप इन द सील्ड बेसमेंट ऑफ वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद। तो इस फैसले को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला है। मतलब कि हिंदूज को अलाउ कर दिया है वर्शिप करना, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर और ये कब तक पूरा हो जाएगा। यहां पर हिंदू साइड का जो पक्ष है उनका क्या कहना है, जो मुस्लिम साइड का पक्ष है वो क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मतलब ये सिंगल बैच लेकर आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट इस बैच के अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज होता है, सारे लाइव क्लासेस होते हैं, कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए दोस्तों, कुछ देर पहले की बात है, वाराणसी के अंदर जो कोर्ट है जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था, उनका एक ऐसा फैसला आया और जिन जज ने यह फैसला सुना है, लेट मी टेल यू, वो आज रिटायर भी हो रहे हैं। उन्होंने अलाउ कर दिया है हिंदू डिवोटीज को कि वो सील्ड जो बेसमेंट है ज्ञानवापी मस्जिद में, बेसिकली अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद देखोगे तो उसके नीचे जो है एक बेसमेंट है, ठीक है, और उस बेसमेंट के अंदर बेसिकली ये बेसमेंट को आपका सील किया हुआ था क्योंकि ये विवाद चल रहा था। तो सील्ड बेसमेंट में जो हिंदू डिवोटीज हैं वो वहां पर जाकर अब पूजा कर सकेंगे। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो कोर्ट का ऑर्डर है, हिंदू डिवोटीज कैन नाउ ऑफर प्रेयर्स एट व्यास का तहखाना। तो व्यास का तहखाना बेसिकली वो जो बेसमेंट है ना, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो व्यास के तहखाने में जाकर जो हिंदू पक्ष है वो वहां पर पूजा कर सकता है। अब देखिए व्यास का तहखाना क्या है मैं आपको बता दूं, ये मस्जिद के नीचे स्थित है जैसा मैंने आपको बताया, और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लगभग 4 तहखाने हैं वहां पर, ठीक है। तो इसमें ये जो तहखाना है व्यास का तहखाना, उसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो वहां पर पाई गई हैं। इनफैक्ट जो एएसआई का भी रिसेंटली सर्वे हुआ था, आपको याद होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक भव्य मंदिर था पहले, उसको तोड़कर औरंगजेब ने यहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो बनवाया था। तो एएसआई के सर्वे में भी यहां पर बताया गया कि जो अहम हिंदू मंदिर है और उसमें जो कुछ मूर्तियां वगैरह हैं वो वहां पर पाई गई थी। तो व्यास का तहखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, और इसी की वजह से कोर्ट ने अलाउ कर दिया हिंदू पक्ष को कि वो वहां पर जाकर पूजा कर सकें। और देखिए यहां पर कोर्ट ने डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी अरेंजमेंट वहां पर करना है ताकि जो हिंदू पक्ष है वो आसानी से जाकर वहां पर पूजा कर सके। तो ये अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे ये सारी चीजों को सफल बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कोर्ट ने डायरेक्टली श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल जो ट्रस्ट है, बगल में आपको पता होगा ना कि यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल दोनों अगल बगल ही हैं, तो जो ट्रस्ट है टेम्पल का, उनको भी बोला है कि आप एक पुजारी को नॉमिनेट करिए ताकि वो वहां पर पूजा कर सकें। तो ये चीज हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो विष्णु शंकर जैन है जो कि एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष के साइड से, उन्होंने कहा है कि यहां पर एक तो अलाउ किया गया है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि 7 डेज के अंदर अंदर ये अरेंजमेंट करके देना होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 7 दिन में यहां पर जो है हिंदू पक्ष पूजा जो है वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आज फैसला आया है ना, इसको कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद वाला जो केस था 1983 में जो फैसला आया था उससे भी रिलेट करके देखा जा रहा है। यहां पर यह बोला गया कि 1983 में कुछ ऐसा ही वर्डिक्ट आया था। उस समय थे जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे, उन्होंने पहली बार जो राम मंदिर का एक तरह से जो दरवाजा है कोर्ट की तरफ से, मतलब कोर्ट की तरफ से किसी जज ने पहली बार यह फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद वाला जो दरवाजा है, जो लॉक है, जहां पर आज के डेट में राम टेम्पल आपको देखने को मिलता है, राम मंदिर, तो उसको खुलवाया जाए। और मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे हैं वो गोरखपुर के रेसिडेंट थे, जो जज थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट जज ऑन हुज ऑर्डर्स द लॉक ऑफ राम मंदिर वॉज ओपन फॉर वर्शिप। तो कहीं ना कहीं 1983 में बाबरी मस्जिद वाले
केस में ये फैसला आया था, कुछ वैसा ही फैसला आपको ये ज्ञानवापी वाले मस्जिद में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं। बेसिकली आपको याद हो तो एएसआई का भी रिसेंटली रिपोर्ट आया था और एएसआई के रिपोर्ट में काफी सारी चीजें बोली गई थी कि वहां पर 34 इंस्क्रिप्शंस पाए गए और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग कन्नड़ और बाकी के सदर्न लैंग्वेज में भी कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। और एक तरह से एएसआई ने अपने रिपोर्ट में यह स्टैब्लिश किया है कि पहले वहां पर एक ग्रैंड मंदिर हुआ करता था, भव्य मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर, और ये सब कुछ औरंगजेब के टाइम में हुआ है। मतलब जो इंस्क्रिप्शन में जो चीजें पता चली हैं वहां पर यह देखा गया है कि एक तो पहले जो मंदिर था उसी के पिलर्स वगैरह को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके मस्जिद में इस्तेमाल किया गया बनवाने में, और भी कई सारे प्रूफ वहां पर मिले। अब इसको देखते हुए क्या हुआ है, जस्ट एक दो दिन पहले मैं आपको बता दूं 4 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला और पिटीशन में कहा कि अब क्योंकि ये स्टैब्लिश हो गया है एएसआई के रिपोर्ट में कि यहां पर एक मंदिर हुआ करता था, तो हमें इसके और तह में जाना चाहिए, मतलब इसके बारे में और पता करना चाहिए, ताकि जो सील्ड वाला एरिया है जिसके बारे में जो मैं चर्चा कर रहे हैं शुरू से, जो सील्ड वाला एरिया है उसको फर्दर हमें जांच करना चाहिए। और स्पेशली आपको पता होगा यहां पर जो सील्ड एरिया है जिसको सील किया हुआ है वहां पर जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि ये फाउंटेन है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, तो इसके बारे में और पता किया जाए। इसके लिए पिटीशन 4 हिंदू महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला हुआ है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से आज का जो फैसला है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक मुस्लिम साइड की बात है, मैं आपको बता दूं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आपको पता है एक कमिटी के द्वारा किया जाता है, इसका नाम है अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमिटी। उनके जो काउंसिल हैं अहमद साहब, उन्होंने बेसिकली कहा है कि हम इस कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और बताया जा रहा है कि हायर कोर्ट में 8 फरवरी को यहां पर डेट फिक्स कर दी गई है। अब देखना है कि जो हायर कोर्ट है क्या वो इस फैसले को बदलता है, नहीं बदलता है, या फिर जो हिंदू पक्ष है वो वहां पर जाकर पूजा कर पाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो आज का फैसला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट होगा वो हमें देखना होगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर मैं आपको इसका थोड़ा सा टाइमलाइन भी एक बार जल्दी से बता देता हूं। ये जो पूरा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है ये एक्चुअली 1991 में सबसे पहले सामने देखने को आपको मिलेगी। उस समय यहां पर पहला पिटीशन डाला गया था वाराणसी की कोर्ट में, और उनके द्वारा 3 चीजों की बेसिकली डिमांड की गई थी। एक डिमांड ये था यहां पर कि उनको वर्शिप करने को अलाउ किया जाए। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, इसलिए हमें जो है पूजा करने की अनुमति दी जाए। फिर यहां पर जो दूसरा डिमांड था वो ये था कि पूरा जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उसको काशी टेम्पल का पार्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है उनको वहां से खाली करने के लिए बोला जाए, और मस्जिद को वहां से तोड़कर जो मंदिर है उसका निर्माण किया जाए। तो ये 3 डिमांड उस समय किए गए थे। लेकिन 1998 में क्या होता है कि जो कमिटी मैंने आपको बताया मस्जिद कमिटी, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया इसको लेकर, और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर एक तरह से स्टे लगा दिया था, और 22 साल तक इसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वापस से चीजें 2019 में फिर से स्टार्ट होती हैं, और यहां पर जो कंट्रोवर्सी है वो आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 2022 में मैं आपको बता दूं वाराणसी की कोर्ट में पिटीशन की सुनवाई की जा रही थी 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा, और उस समय वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउ कर दिया था कि आप कुछ इंस्पेक्शन करके आइए मस्जिद में कि वहां पर आपको क्या मिल रहा है। और तब इस इंस्पेक्शन के दौरान बताया गया उनके द्वारा कि यहां पर जो ओल्ड टेंपल के डेब्रीज हैं, मलबा है, वो वहां पर पाए गए हैं, और हिंदू साइड का भी कहना था कि देखिए वहां पर शिवलिंग है। तो इसी को लेकर पूरी बहस चल ही रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोला गया कि देखिए ये वॉयलेशन है, ये क्लियर वॉयलेशन है ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर आगे चलकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, इस तरह से चलता गया। सबसे बड़ा मोड़ आया जब यहां पर कोर्ट ने, वाराणसी की कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ कर दिया, और वही जो इन्वेस्टिगेशन का फैसला है, जो एएसआई का जो रिपोर्ट है वो अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ, और आपने देखा कि उसके बाद से लेकर लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो आपका क्या सोचना है दोस्तों, ये जो भी कुछ हुआ है यहां पर, आप क्या इसको लेकर सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, द बिल्डिंग ऑफ चार मीनार, आपको पता है हैदराबाद में जो चार मीनार की बिल्डिंग है
उसका जो निर्माण का क्रेडिट है वो किस डायनेस्टीज को जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच को लेना चाहते हैं, कोर्स को लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।